उनसे नतीजे और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर हम बात करेंगे। सिरमा एसजीएस के दूसरे तिमाही के नतीजे आए हैं। नतीजों की बात करें तो काफ़ी शानदार नंबर्स थे। आय के फ्रंट पर करीब 51% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। मुनाफा सपाट रहा, मार्जिन में लेकिन कमी देखने को मिली है। तो कुछ एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे जिसके चलते मुनाफे और मार्जिन में दबाव है, लेकिन टॉप लाइन देखिए काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। नतीजों पर और ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ सिरमा एसजीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर जेएस गुजराल जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुजराल सर। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और आईटी सेगमेंट में देखें वहाँ पर थोड़ी गिरावट है। क्या वजह थी? रेवेन्यू में तो शानदार ग्रोथ थी, लेकिन मार्जिन में जो इम्पैक्ट आया उसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, हेल्थ केयर का हमारे पहले क्वार्टर में बहुत ही कम था, 15 करोड़ का रेवेन्यू था। इस साल इस क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ का हुआ है। सो द अपटेक वो शुरू हो गई है एंड आगे जाते हुए हेल्थ केयर जोड़ी डिजिटल के साथ भी हमारा बढ़ेगा। आईटी में इस करके कम हुआ है कि आईटी पीएलआई पॉलिसी नंबर 2 वो अभी वर्क्स में, अब ख्याल है कि अगले हफ्ते ये शायद अनाउंस हो जाएगी। इस करके नए कस्टमर्स जिन्होंने आना था, दे आर होल्डिंग बैक टिल क्लैरिटी एमर्जेस ऑन द आईटी पॉलिसी। आगे जाते हुए हम बिलीव करते हैं कि हमारी ग्रोथ जो प्राइमरली आएगी वो आएगी ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, फॉलोड बाय हेल्थ केयर, रेलवेज एंड आईटी। और इसमें हमारा जो डिजाइन सेंटर हमने अप्रैल से खोला है उसकी कंट्रीब्यूशन अगले साल से आनी शुरू होगी। अभी तो उसको सिर्फ 6 महीने हुए शुरू हुए, तो अभी तो इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगले साल उसकी जो कंट्रीब्यूशन इन न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्जिन एक्रीशन, मार्जिन को बढ़ाने में उसकी कंट्रीब्यूशन अगले साल से आनी शुरू। गुजराल साहब, जरा हमें ये बताइए कि जो हेल्थ केयर सर्विस हम देख रहे हैं वहाँ पिछले कुछ तिमाहियों से जो है वो एक तरह का दबाव नजर आ रहा है। अब इसमें अगर हम सुधार की उम्मीद करें, सुधार की संभावनाओं को देखें, तो इसकी कब तक उम्मीद है? पहले क्वार्टर में हमारा हेल्थ केयर का रेवेन्यू सिर्फ 15 करोड़ था, जो पिछले साल के क्वार्टर में 58। Q2 में ये हेल्थ केयर का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ हो गया है और आगे जाते हुए हम यही ट्रेंड को मेंटेन करेंगे। 40 से 50 करोड़ भी हो सकता है। और इसके साथ जो हमने JDHL जोड़ी डिजिटल को एक्वायर किया था, जिसकी ट्रांजैक्शन भी सितंबर में खत्म हो गई है, आगे जाते हुए उस कंपनी को एक लॉन्च पैड और प्लेटफॉर्म बनाते हुए हम हेल्थ केयर बिजनेस को स्केल अप करें। ये लंबी दौड़ है, ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 24-25 फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 से हेल्थ केयर विल बी बैक, बोथ द ऑर्गेनिक हेल्थ केयर जो हम कर रहे थे प्लस दिस इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा हेल्थ केयर का बिजनेस अगले साल अच्छा खासा, मेरे हिसाब से 250-300 करोड़ से ऊपर हो सकता है। मार्जिन को लेकर गुजराल सर आपका क्या आउटलुक बन रहा है? क्या हम उसको 11 से 12% के बीच एक्सपेक्ट करें? क्योंकि इस बार हमने देखा था कि वहां पर थोड़ा दबाव आया था। 11% से घटकर इस बार मार्जिन के फिगर 8% के पास आए हैं। तो ये वापस से कब लौटेंगे 11 से 12% की रेंज में? एनी टाइम सून तो मैं नहीं कह सकता। लॉन्ग टर्म में जैसे हमारा डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एफर्ट्स के रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, हेल्थ केयर का बिजनेस बढ़ता है, तो मार्जिन इंक्रीज होंगे करंट लेवल से 7% से। वो 8% पे जाते हैं, 9% पे जाते हैं, वो जब विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट फिगर्स में हमारे एबिटा और पीबीटी बढ़े, और उसके लिए स्केल की जरूरत है। सो आई एक्सपेक्ट इन द लॉन्ग रन हमारे इंजीनियरिंग टीम्स की एफर्ट्स के साथ और ये प्रोडक्ट मिक्स जब थोड़ा सा चेंज होता है, उससे मार्जिन बढ़ेंगे। हम जो अपनी इंटरनली बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि जिन इंडस्ट्रीज को हम सर्व कर रहे हैं कि उसका मार्जिन इंटैक्ट है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इसमें एक कंज्यूमर को छोड़ के
बाकी सब में जब हम अपने डिटेल्स डाटा देखते हैं तो हमारा मार्जिन इट्स आइदर इंक्रीजिंग और इंटैक्ट है। कंज्यूमर में जो मार्जिन की सॉर्ट ऑफ रिडक्शन हुआ है वो दैट इज प्राइमरली बिकॉज जो पहले हमारा कंज्यूमर था इट वाज प्राइमरली ओडीएम, हमारे अपने डिजाइन के कंज्यूमर थे जिसमें मार्जिन ज्यादा होता है। जो ग्रोथ कंज्यूमर में आ रही है वो बिल टू प्रिंट या कस्टमर के डिजाइन पे आ रही है। सो चेंज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स ओवरऑल कंज्यूमर सेगमेंट के मार्जिन को इंपैक्ट कर रहा है। पर जब हमारे इंडस्ट्री का प्रोडक्ट का मार्जिन सस्टेन होता है, घटता नहीं है, तो जब स्केल बढ़ता है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी से EBITDA बढ़ेगा। और हम बड़े कॉन्फिडेंट है कि लॉन्ग रन में जो हमने शुरू से कमिट किया हुआ है, मार्केट के साथ शेयर किया हुआ है कि विल बी अराउंड द डबल डिजिट EBITDA, वो हमारा लॉन्ग रन में रहेगा। एक आध क्वार्टर में थोड़ा हम पीछे हैं, दैट्स अबाउट इट, बट लॉन्ग रन वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट विल बी देयर। बिल्कुल गुजराल सर, लेकिन अगर हम पूरे कारोबार का विश्लेषण करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो कंपनी का 27% लगभग रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। अब इस लिहाज से अगर हम बाकी डेमोग्राफीज में देखें तो किस तरह की ग्रोथ आउटलुक आपको बाकी हिस्सों से नजर आ रही हैं, और जो क्लाइंट एडिशन है एक्सपोर्ट मार्केट में वो किस तरह का है? एक्सपोर्ट्स हमारे बड़े हैं, इस साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं और हाफ ईयर में भी बढ़े हैं, सीक्वेंशली भी बढ़े हैं। एक्सपोर्ट्स का क्या होता है, दे हैव अ लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड। तो जैसे मैंने पिछले जून रिजल्ट्स में कहा था कि हमने 5-6 बड़े बड़े कस्टमर्स ऑन बोर्ड किए हैं, उनकी अभी प्रोटोटाइपिंग चल रही है और मैं समझता हूं अगले साल एक्सपोर्ट्स हमारा FY 24-25 में इट विल रीबाउंड टू अ हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट से कंपेयर किया जाए, बट क्योंकि हमारा डोमेस्टिक सेल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इस करके एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज जो हम चाहते हैं कि इट शुड बी एट अबाउट 1/3, इट कुड बी अराउंड 28 to 30% or 27 to 30%, but in absolute figures it will show a very robust increase बिकॉज हमारी पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट्स हम जो बना रहे हैं वो भी प्रोटोटाइपिंग में है, जनवरी ऑनवर्ड उसकी सेल्स शुरू हो जाएंगी। तो लॉन्ग रन में हम ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारा अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू हो। वो क्या 24-25 में होता है, क्योंकि रेवेन्यू भी हमारा बहुत बड़ा है। रेवेन्यू अगर हमारा 50% ग्रोथ आ रही है, एक्सपोर्ट्स में 50% ग्रोथ आना शॉर्ट टर्म में मुश्किल है, बट एब्सोल्यूट फिगर्स में द एक्सपोर्ट्स विल शो अ वेरी हेल्दी और बड़ी रोबस्ट ग्रोथ आएगी जितने कस्टमर्स हमने लिए हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। और हमने अमेरिका में अपनी सेल्स फोर्स बढ़ाई है और जो हमारी डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टीम्स की एफर्ट्स है वो भी ग्लोबल क्लाइंट्स को टैकल कर रही है। तो 24-25 में आई सी अ ग्रेट अपटेक इन द एक्सपोर्ट्स आल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया गुजराल सर, हमें समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमसे बात करने के लिए। तो नतीजे टॉप लाइन पर तो अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन बॉटम लाइन में थोड़ी कमज़ोरी थी, लेकिन उसकी वजह भी बताई और आगे के क्वार्टर्स को लेकर कंपनी पॉजिटिव भी साउंड कर रही है। चलिए इस पर हम आगे चर्चा